सो बीपीएससी वॉरियर के आज के सेशन में हम लोग 67th प्रीलिम्स के स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 67th प्रीलिम्स कंडक्टेड बाय बीपीएससी। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट 67th प्रीलिम्स सिलेबस एंड बुक लिस्ट एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। तो इस वीडियोज़ में हम लोग 67 प्रीलिम्स सिलेबस, बुक लिस्ट और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि बीपीएससी वॉरियर आपको 66 मेंस, 67 प्रीलिम्स और बीपीएससी ऑडिटर जो एग्जामिनेशंस हैं उसमें क्या आपको मदद करेंगे। So let's start. Those who are pressured, first of all, I want to tell you that Bihar Public Service Examination have three phases. First phase is preliminary examination, and second one is mains examination, and third phase is interview. So now we will discuss strategy and syllabus of 67th prelims. So you know that 67th preliminary examination is qualifying phase, so marks will not be added in your फाइनल रिजल्ट। तो 67th जो प्रिलिमिनरी का जो एग्जामिनेशन होता है वो क्वालिफाइंग होगा, मतलब प्रीलिम का जो एग्ज़ाम होगा वो क्वालिफाइंग फेज होगा और इसका मार्क्स फाइनल रिजल्ट में नहीं ऐड किया जाएगा। जितने भी विद्यार्थी जो एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी 66 प्रीलिम्स को अटेम्प्ट किया है और वो 96 प्लस जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, अभी हम लोग एक्सपेक्टेड ही कर रहे हैं। 10 दिन के अंदर में, 10-11 दिन के अंदर में बीपीएससी अपना जो की है, आंसर की है, वो रिलीज कर देगा। तो आप अपना कट ऑफ वहाँ से मिला सकते हैं, वो ऑफिशियल होगा। तो जितने भी कट ऑफ को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, कट ऑफ तक नहीं पहुँच पाएंगे, तो उनको भी ये 67 प्रीलिम्स का तैयारी अभी से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत ही इनफ है। और साथ ही साथ 67 प्रीलिम्स के साथ ही साथ हम लोग मेंस की भी शुरुआत आज से ही शुरू कर सकते हैं। तो वन थिंग मोर, वी नो दैट एज पर एग्जाम कैलेंडर रिलीज बाय बीपीएससी ऑन देयर वेबसाइट, 67 प्रीलिम्स नोटिफिकेशन और एडवर्टाइजमेंट विल बी पब्लिश इन जुलाई एंड प्रीलिम्स एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन जुलाई मंथ में तो नहीं होगा, ये अक्टूबर मंथ में होगा। ओके, सो विल बी हेल्ड इन अक्टूबर मंथ। आफ्टर दिस मेन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन जनवरी 2020। तो हमारे पास प्रीलिम्स, और अगर आप प्रीलिम्स के बाद से मेंस का जो एग्जामिनेशन होगा उसमें ज़्यादा वक्त नहीं बचेगा, 3 महीने का वक्त बचेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको अभी से शुरुआत कर देना चाहिए। तो मान लीजिए कि जुलाई में फॉर्म आएगा, उसके बाद से अक्टूबर में एग्ज़ाम होंगे, तो प्रीलिम्स के लिए आपको 3 महीने मिलेंगे और मेंस के लिए 3 महीने मिलेंगे। तो इससे बेहतर, मतलब ये जो 67th में एकदम पूरा आपको निकाल ही लेना है, इससे बेहतरीन स्ट्रेटेजी यही रहेगी, यही रणनीति रहेगी कि आज से मेंस और प्रीलिम्स 67th के लिए भी शुरू कर दे। तो that means you are getting only 3 months for 67 means preparation. So it would be better you will start preparation for 67 means as well as prelims. And we also discuss about the book list and which will help us in both preliminary and mains examinations. Now those who will appear in 67th mains and 67th mains, you can follow these 66th mains preparation playlist on our channel. तो जो 66th मेंस और 67th मेंस में बैठने वाले हैं, तो हमारे चैनल पे उसके लिए 66th मेंस के लिए जो प्रिपरेशन कैसे स्ट्रेटेजी होगी, क्या वो प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं और बहुत सारे कंटेंट्स आएंगे, तो उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। 66th मेंस के लिए भी है ये प्लेलिस्ट, 67th मेंस में भी ये हेल्प करेगा, और साथ ही साथ जो बीपीएससी ऑडिटर का जो मेंस है होगा, अभी तो प्रीलिम्स हुआ नहीं है, तो वो लोग भी मेंस में बैठेंगे, तो उनके लिए भी ये मददगार होगा। तो जैसा कि मालूम है आपको कि प्रीलिमिनरी जो एग्जामिनेशन है 150 मार्क्स का है और हमारे पास अभी बहुत वक्त है, तो हम लोग 105 का टारगेट लेकर चलेंगे, 105 का टारगेट लेकर चलेंगे, ताकि हम सेफ, बहुत ही सेफ में रहें। तो चलिए सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। सिलेबस में हिस्ट्री रहेगा, प्रीलिम एग्जामिनेशन में हिस्ट्री पूछे जाएंगे, करेंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, साइंस पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी पूछा जाएगा, और उसके साथ ही साथ पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और
बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल मतलब बिहार की प्राचीन इतिहास, बिहार की मध्यकालीन इतिहास, बिहार की आधुनिक इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार का ये इतिहास तो हो ही गया, बिहार का पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स, ठीक है, और बिहार का करेंट अफेयर्स, उसके बाद से तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो इस पे आपको ध्यान देना है। सबसे जो महत्वपूर्ण जो सेक्शंस हैं वो हिस्ट्री है, हिस्ट्री और करेंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद से बिहार स्पेशल और साइंस से क्वेश्चंस आते हैं। तो हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है और साथ ही साथ एंशियंट पे भी ध्यान देना है, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत समय है। तो बिहार स्पेशल में आपको एंशियंट और आधुनिक इतिहास पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, और बाकी इसकी जो और सेक्शंस हैं जैसे पॉलिटी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, ज्योग्राफी हुआ, ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो जीके है बिहार स्पेशल का अदर्स, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और इस पर एक एक करके वीडियो अपलोड किया जाएगा। बिहार स्पेशल का एक नया सेगमेंट चालू होगा। चलिए अब बुक लिस्ट सजेशन करते हैं। तो बिफोर वी स्टार्टिंग दिस सेगमेंट आई एम सजेस्टिंग टू मस्ट बाय लुसेंट सब्जेक्टिव। आपको सबसे पहले जो बुक्स ये होना ही है, उपलब्ध रहना ही चाहिए आपके पास, वो है लुसेंट का एक सब्जेक्टिव बुक और एक ऑब्जेक्टिव बुक। सब्जेक्टिव मतलब उसमें सारे सब्जेक्ट के कंपाइलेशन आते हैं, वो वन लाइनर करके दिया रहता है, ठीक है, और उसके बारे में कुछ कुछ डिस्क्राइब किया रहता है। तो सब्जेक्टिव बोल सकते हैं या डिस्क्रिप्टिव बोल सकते हैं उसको। और एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें आपको जस्ट ऑप्शन दिए रहते हैं, उसको आपको चेक करना होता है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लुसेंट सब्जेक्टिव से आप टॉपिक्स पढ़ेंगे और लुसेंट ऑब्जेक्टिव से आप अपने आप को टेस्ट करेंगे, जो टॉपिक पढ़े उसको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से टेस्ट करेंगे अपने आप को। एक मंथली मैगजीन आपको सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन नहीं तो आप टेलीग्राम पे भी बहुत सारे मैगजीन या वेबसाइट पे अवेलेबल है, उस डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो अच्छा होगा कि 100 या 60 रुपीज़ का कोई भी ये मैगजीन, प्रतियोगिता दर्पण हुआ या दृष्टि IAS का हुआ या कोई भी एक है, तो वो लेकर पढ़ें। और डेली न्यूज़पेपर जरूर फॉलो करें, स्पेशली बिहार का जो संस्करण आता होगा, जैसे दैनिक जागरण का बिहार का संस्करण आता है, हिंदुस्तान एक अखबार है, ऐसे बहुत सारे अखबार हैं जो बिहार से रिलेटेड बिहार का संस्करण पब्लिश करते हैं, तो उसको फॉलो करते रहें। तो चलिए अब सेक्शन वाइज हम लोग बात कर लेते हैं बुक लिस्ट के बारे में। हिस्ट्री आपको 9 से 12 पढ़ना है, ठीक है, तो 9 से 12 हिस्ट्री पढ़ा जाएगा और हमारे चैनल पे भी ये इसका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा एक एक करके, तो वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। और NCERT के वेबसाइट से भी ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या ई पाठशाला एक ऐप होता है, उससे डाउनलोड करके वहाँ से 9 से 12 का हिस्ट्री जो है वो पूरा कवर कर लें। 9 10 का आप छोड़ भी सकते हैं, 11 12 का तो बिल्कुल ही कर लें। और अगर आप तमिलनाडु पब्लिशर का भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ढूंढने में आपको परेशानी होगी तो NCERT ई पाठशाला वाला जो ऐप है वहाँ से 11 12 और 9 10 कर सकते हैं, बहुत ही कारगर साबित होगा। उसके बाद से स्पेक्ट्रम की एक राजीव अहिर की मॉडर्न हिस्ट्री करके एक बुक आती है, वो आपको पास होनी चाहिए। इम्तियाज़ अहमद की एक बुक आती है बिहार एक परिचय, वो हिंदी में रहती है, हिंदी मीडियम के लिए सही है। अगर आप ट्रांसलेट कर पाते हो तो सही है, आप इम्तियाज़ अहमद पढ़ो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इम्तियाज़ अहमद खरीदो अगर आप ट्रांसलेट कर पाते हो। और इसकी जो तैयारी होती है ना बिहार की इतिहास की, तो आप मेंस और प्रीलिम्स में भी ये आपको मदद करेंगी। लुसेंट का मैंने बता ही दिया कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, यानी हिस्ट्री आपको कहाँ से कवर करनी है, NCERT से, फिर स्पेक्ट्रम से। और बिहार स्पेशल का जो हिस्ट्री है वो इम्तियाज़ अहमद से कवर कर सकते हैं, हिंदी में है। अगर आपको ट्रांसलेट करने में दिक्कत होती है तो आप बिहार समग्र या ये बिहार क्राउन का बिहार जो स्पेशल जीके आता है उससे आप कवर कर सकते हो, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलिए उसके बाद से लुसेंट का आपका सब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव आप जस्ट चेक करने के लिए रख सकते हो कि हाँ मैंने ये पढ़ा, यहाँ से एक होता है ना टेस्ट, सेल्फ टेस्ट, तो उसके लिए आप ऑब्जेक्टिव नहीं भी रहेगा तो चलेगा। तो ये 4 बुक होनी चाहिए। NCERT आप ई पाठशाला से पढ़ सकते हो,
इम्तियाज अहमद या बिहार समग्र या केबीसी नैनो का बिहार वो पढ़ लो, क्राउन केबीसी नैनो का बिहार समग्र या क्राउन का बिहार, और लूसेंट। साइंस के लिए आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है NCERT 6 to 10, ये ज़रूर पढ़ें। जितना भी NCERT का जितना भी विज्ञान का जो सब्जेक्ट है, जितना भी बुक्स है वो पढ़ लें 6 to 10। नहीं तो हमारे चैनल को फॉलो करते रहें, हम एक एक करके वीडियो अपलोड करते रहेंगे। लूसेंट सब्जेक्टिव यहाँ से साइंस कवर करें। तो ये 2 बुक आपको इम्पोर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव से अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए मैं वही NCERT 11-12 की जो बुक आती है NCERT की ज्योग्राफी की, वो ज़रूर पढ़ें। बेसिक आपका बहुत क्लियर हो जाएगा। अगर और बेसिक कमज़ोर है तो आप 9-10 का सहारा ले सकते हैं ज्योग्राफी में। और लूसेंट का सब्जेक्टिव पढ़ें, ऑब्जेक्टिव से टेस्ट दे सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सबसे पहले जो पढ़ना है वो आपको NCERT का कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क 11 की बुक है, ये ज़रूर पढ़ें। उसके बाद M लक्ष्मीकांत की एक बुक आती है पॉलिटी की, वो वहाँ से आप प्रीलिम्स और मेंस और साथ ही साथ इसकी नोट्स बनाते रहें, तो दोनों की प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके बाद से जो तीसरी बुक्स आपको ज़रूरत है वो है लूसेंट। सब्जेक्टिव से आप पॉलिटी पढ़ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव से टेस्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में आइए तो इकोनॉमिक्स में आपको NCERT 11 to 12, उसके बाद से रमेश सिंह की जो बुक आती है इकोनॉमिक्स की, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो उसे कर सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस में आपको मदद करेगी। और 11-12 की NCERT की जो इकोनॉमिक्स बुक है वो ज़रूर पढ़ें। लूसेंट का जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव से इकोनॉमिक्स पढ़िए, ऑब्जेक्टिव से टेस्ट दीजिए। तो ये 3 बुक हैं। बिहार स्पेशल के लिए मैंने बताया कि जैसे इम्तियाज अहमद ले सकते हैं, वो हिंदी में अवेलेबल है। अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाते हो, जो इंग्लिश मीडियम से हो, तो आप ले सकते हो। ये आपको प्रीलिम्स और मेन में भी मदद करेगी। अगर आप ट्रांसलेशन में आपका वीकनेस है, आप नहीं कर पाते हो, तो आप बिहार समग्र जो केबीसी नैनो का आता है या क्राउन का बिहार स्पेशल आप कवर कर सकते हो, ठीक है, ले सकते हो। और जो बच्चे लूसेंट सब्जेक्टिव नहीं लेना चाहते या उनके पास अवेलेबल नहीं है, दूसरा है, तो आप कर सकते हो। क्राउन का भी एक जीके आता है, लूसेंट या क्राउन से भी कवर कर सकते हो। लूसेंट का एक ही ऑप्शन है, वो है क्राउन, मेरे हिसाब से, मेरी अपनी व्यक्तिगत हिसाब से। तो अब आते हैं करंट अफेयर्स की कहाँ से तैयारी करनी है। करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण या कोई भी एक दृष्टि IAS का या विजन IAS का या कोई भी एक मंथली मैगजीन जो रिलायबल हो, वो वहाँ से आप तैयारी कीजिए, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखते रहें, ठीक है। या और एक न्यूज़पेपर बिहार स्पेशल से हो, दैनिक जागरण या हिंदुस्तान। दैनिक जागरण हिंदी में आता है बिहार का संस्करण, और हिंदुस्तान ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। तो ये दोनों बिहार का जो संस्करण का जो न्यूज़पेपर है, वहाँ से करंट अफेयर्स और एक मंथली मैगजीन आपको लेना ही पड़ेगा। ये आप सब्सक्रिप्शन कर लोगे तो और बेहतर होगा। नहीं कर पाते हो तो टेलीग्राम पे ये आता रहता है, प्रतियोगिता दर्पण मिल जाएगा, दृष्टि का शायद ही मिल पाए। और दैनिक जागरण बहुत सारे न्यूज़ पेपर चैनल्स है टेलीग्राम या अदर वेबसाइट पे, तो वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो। चलिए, और BPSC वॉरियर आपको कैसे मदद करेगा इस एग्जामिनेशन के क्रैक करने में। तो सबसे पहले हम लोग डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस लाने वाले हैं बहुत ही जल्द। डेली करंट अफेयर्स सेशंस भी लाने वाले हैं, जो दैनिक करंट अफेयर्स जिसमें रहेंगे बिहार से स्पेशल, बिहार बेस्ड और नेशनल इंटरनेशनल भी, जो BPSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो रहेगा एक बवाल सेगमेंट, जो इम्पोर्टेंट इश्यूज और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जो हॉट बर्निंग जो इश्यूज होते हैं, उस पर एक हम लोग बवाल सेशन करके सेगमेंट स्टार्ट किए हुए हैं, तो उसको फॉलो कर सकते हैं, जो आपको मेंस प्रीलिम्स में मदद करेगा। उसके साथ ही हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जितने भी होंगे BPSC के लिए, वो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता अपलोड करते जाएंगे, उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद से
ये हो गया। उसके बाद से हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्विजेस भी होंगे, मॉक टेस्ट होगा, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं बोनस टिप्स के बारे में। आज का बोनस टिप्स यही हुआ कि हम, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो एग्जामिनेशन है प्रीलिम्स के साथ मेंस की भी हम लोग साथ में तैयारी करेंगे। तो आप जैसे ही पढ़ने के बाद से आप कम से कम 10-15 पेज लिखने की भी कोशिश कीजिए पर डे। शुरुआत 5 पेज से कीजिए, 4 से 5 पेज से शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे पर डे पेजेस को बढ़ाइए। आप जितना पढ़ें उसको लिखने की भी कोशिश करें, क्योंकि राइटिंग और रीडिंग ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। आपकी स्पीड जब बढ़ेंगे तो आप बीपीएससी मेंस के लिए भी तैयार हो जाएंगे। और पढ़ा हुआ अगर लिखते हैं तो इससे आपको ज़्यादा बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अभी से नोट्स बनाना भी चालू कर दें मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो आज का बोनस टिप्स यही रहा। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। तो और कोई भी असुविधा, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या हमारे फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।